के प्रख्यात कवि थे धूमिल। उन्हें जिन्होंने भी पढ़ा है, जो शेर मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्तमान राजनीति पर, मुझे यकीन है कि वे मुझे बदतमीज़ नहीं कहेंगे। हालांकि उनकी शायरी का एक शब्द मैं इस शेर में इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा था कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूत होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर सिर्फ बाएं हाथ से धोता है। सिर्फ से पहले और मगर के बाद एक शब्द है, आप समझ गए होंगे। भारतीय राजनीति में नैतिकता सिद्धांत ये अब नहीं है, यह सिर्फ पत्रकारों तक सिमट कर रह गया शब्द है, जिसे डिबेट में, जिसे खबरों में जगह मिलती है। मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार की राजनीति में जो तूफान मचा हुआ है, हम उस पर बात करते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? क्या रक्षाबंधन से पहले बिहार की सरकार बदल जाएगी? क्या भाजपा से जदयू अलग होगा और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, तेजस्वी के साथ, जो बराबर पलटू चाचा ही कहा करते थे, और अभी बीते 1.5-2 माह से के बाद कभी न उन्हें पलटू चाचा कहा गया, न आरजेडी कभी जदयू पर हमलावर रही। सारे संकेत 1-1.5 माह से ये मिल रहे थे बिहार में कि कुछ भीतर खाने पक रहा है। चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय चिराग पासवान की जो भूमिका थी उसे लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना गया। राजनीति में जो चिराग फैक्टर था उसे लेकर जदयू असंतुष्ट था। बाद में जदयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह भी कहा गया कि यह पता ही नहीं चला चुनाव में कि कौन मेरे साथ लड़ रहा है और कौन मेरे खिलाफ लड़ रहा था। आपको याद है, चिराग पासवान भाजपा के हनुमान थे, नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, और लुटिया डूब गई जदयू की। बिहार में 2 दशक से जो गठबंधन रहा है राजग का, एनडीए का, उसमें बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई थे, लेकिन 2020 के चुनाव में भाजपा बड़ा भाई बन गया। इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कहा यह जाता रहा कि भाजपा भीतर खाने खेल करती रही, क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाने का प्रयास करती रही, और नीतीश कुमार को कभी फ्री हैंड नहीं मिला। आप याद करिए, जब 2015 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो क्या तब नीतीश कुमार फ्री हैंड काम कर पा रहे थे? शायद नहीं। अब स्थिति यह है कि पटना में जदयू के तमाम विधायकों को बुला लिया गया है, राजद ने तमाम विधायकों को बुला लिया है, हमने सबको कॉल किया है, और कांग्रेस ने भी कहा है कि सभी विधायक पटना में रहें। भाजपा वाले दिल्ली चले गए हैं। अब स्थिति यह है कि कभी भी किसी भी क्षण बिहार में सरकार बदल सकती है। तो क्या यह मानकर चला जाए कि शीघ्र ही सत्ता बदलेगी? भाई साहब, यह बिहार है और बिहार की राजनीतिक चेतना तमाम दूसरे प्रदेशों से अधिक मानी जाती है। यहाँ के व्यक्ति व्यक्ति में राजनीति की समझ होती है और राजनीति पर कमेंट करने का जज्बा होता है। तो अभी धीरज धरिए, आने वाले समय में क्या होगा यह अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। जो दिख रहा है उसकी सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं। बिहार में जो एनडीए की सरकार है, अभी भाजपा और जदयू की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो सब कुछ ठीक ठाक है तो भाजपा वाले दिल्ली क्यों चले गए और जदयू वालों ने अभी मीटिंग क्यों बुलाई? क्या यह मात्र संजोग भर है कि जदयू, हम, कांग्रेस, राजद सभी अपने विधायकों को बिहार में रहने के लिए कह रहे हैं, पटना में रहने के लिए कह रहे हैं? विधायक की बैठकों को आमंत्रित किया गया है, सांसद सभी जदयू के इकट्ठा हो रहे हैं। यह सब संजोग या प्रयोग नहीं है, यह सब तय राजनीतिक मॉडल के तहत किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल तेजी से बढ़ रहा है और कभी भी इस पर ब्रेक लग सकता है। सत्ता बन भी सकती है, बदल भी सकती है, सत्ता जा भी सकती है, सत्ता जो है वही रह भी सकती है। विश्लेषकों का आमतौर पर यह मानना है, राजनीतिक प्रेक्षकों का, कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है। महाराष्ट्र में उसका खेल दिखा, कई प्रदेशों में उसने खेल किया, मध्य प्रदेश में खेल किया, राजस्थान में खेल की कोशिश की गई और बिहार में उसका ऑपरेशन लोटस फेल हो रहा है। तो आने वाले समय में क्या भाजपा में एक धड़ा यह चाहेगा कि बिहार की सत्ता से वह हट जाए, या बीजेपी
हर कीमत पर बिहार में अपनी सत्ता न जाने देने का प्रयास करेगी। याद रखिए, सत्ता परिवर्तन में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सबसे बड़ी होती है। तो ऐसे में भाजपा के पास ये दो हैं, और जैसा विपक्ष आरोप लगाते रहती है कि जहां सत्ता का खेल भाजपा को करना रहता है वहां ईडी और सीबीआई भेज देती है। 2015 में जब राजद और जदयू की सरकार बनी थी तो अपने दम पर अकेले सुशील मोदी ने इतने आरोप लगाए राजद पर कि नीतीश कुमार को सफाई देते नहीं बनी, और बीच में ही वे सत्ता परिवर्तित करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने राजद का साथ छोड़कर भाजपा का साथ ले लिया, भाजपा के गोद में बैठ गए, और तब से लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पलटू चाचा ही संबोधित करते रहे। अब इसमें परिवर्तन आया, तो अब जब सत्ता बदल रही है या सत्ता का मिजाज चरित्र बदल रहा है, तो क्या राजद वाले पलटू चाचा के साथ फिर से जाएंगे? यह अभी देखना दिलचस्प होगा। वैसे अंदर खाने से एक खबर यह भी आ रही है निकलकर कि राबड़ी देवी इस बात पर अडिग हैं कि यदि जदयू को बिहार में सरकार में रहना है तो वह राजद के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री माने, नीतीश कुमार, और तब राजद समर्थन करेगा। इसके लिए बीच में सोनिया गांधी को लाया जा रहा है कि वह पहल करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहें और तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव को बड़ा मंत्रालय दिया जाए। बड़ा मंत्रालय का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आमतौर पे इसे मलाईदार विभाग से जोड़ा जाता है। तो सोनिया गांधी सूत्रों के अनुसार इस दिशा में पहल नहीं कर रही, वो सरकार बनाने के लिए पहल कर रही हैं। गैर सांप्रदायिक दलों को, जी हाँ, भाजपा के अलावा जितने दल हैं वो खुद को सेकुलर कहते हैं और भाजपा को वे सांप्रदायिक बताते हैं। भाजपा की खिलाफत करने के लिए उनके पास एक हथकंडा हमेशा रहता है कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। तो भाजपा के सांप्रदायिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए, बिहार में भाजपा को रोकने के लिए सभी दल अब बयान यही दे रहे हैं कि हम एक साथ आने के लिए तैयार हैं, और बहाना वही जनता का है कि बिहार की जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। अब जनता इसमें कहाँ है? चुनना तो 242 विधायकों को ही है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, वो भी अगर कहिएगा तो दलों के अध्यक्ष के ही हाथ में है। विधायक भी अब मुख्यमंत्री कहाँ चुन पाएंगे? ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक स्थिति तो अब रही नहीं राजनीति में। तो मिला जुलाकर 3, 4, 5, 10 जो लोग हैं वही महत्वपूर्ण है कि सरकार किसके साथ बनेगी, किसके साथ टिकी रहेगी या जाएगी। ये सब कहने कहाने की बात है कि लोकतंत्र है, जनता जो चाहेगी वह होगा। अब स्थिति यह है कि क्या राबड़ी देवी इस बात पर सहमत होंगी कि तेजस्वी को फिलहाल सीएम न मानकर वे नीतीश कुमार को सीएम माने और जदयू के साथ सरकार में आरजेडी शामिल हो? लालू यादव की हाँ मिल गई है, सीना खोलकर नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए वे तैयार हैं। दोनों बड़े छोटे भाई रहे हैं। यानी बिहार में कुल मिलाजुलाकर जो परिस्थिति बनी है उसमें भाजपा को छोड़कर राजद की तरफ जाते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं। राजद, कांग्रेस और नीतीश की तिकड़ी हो सकता है जल्द ही बिहार में सरकार में हो और भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन याद रखिए हमेशा कि भाजपा के साथ न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यपाल भी हैं, और उसके साथ 2 अन्य हथियार हैं, ईडी और सीबीआई। यह मानना शायद उचित नहीं है कि जब बिहार में खेला नीतीश कुमार, जदयू, राजद और कांग्रेस की तरफ से होगा तो भाजपा शांत रहे। उसके पास भी हथियार हैं। विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के बाद उसके पास ईडी और सीबीआई है। आपको याद ही होगा कि विपक्ष का यह खुला आरोप रहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा वाले केंद्र की सरकार ईडी और सीबीआई को नेताओं के पीछे लगा देती है, रात को घरों में भेज देती है। तो क्या 2015 में जब नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए थे और लगातार तब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी जिस तरह हमलावर थे, आरोप लगा रहे थे, नीतीश कुमार खामोश रहे और उनको अंततः सत्ता में परिवर्तन करना पड़ा, राजद को छोड़कर भाजपा के साथ जाना पड़ा। तो क्या इस बार भाजपा खामोश रहेगी? ऑपरेशन लोटस चलाने वाली बीजेपी जहां सरकार में नहीं है वहां सरकार बना रही है, तो बिहार में जब वो सरकार में है लंबे समय से, तो क्या बिहार की सत्ता जाने देना वो चाहेगी?
शायद यह आसान नहीं है। यानी बिहार में खेला जो चालू है, बिहार में जो खेला चल रहा है, उसके और भी आयाम हमको देखने के लिए आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। हम जल्द ही आपको बताएंगे कि क्या 8वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। धन्यवाद।